नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. उस कैनाल की विड्थ कितनी है वो हमको फाइंड करना है और उस टावर की हाइट कितनी है हमको वो फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर है चीज़ें? चलिए तो देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में बना हुआ है कि एक टीवी टावर हो गया। तो ये ए भी एक टीवी टावर हो गया और इस टीवी टावर के टॉप से देखने पर किसी एक पॉइंट पर कैनाल के किसी एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो ए बी सी ये हो गया 60 डिग्री। ये कैनाल की डिस्टेंस होगा, यही हमको फाइंड करना है, मतलब एक्स मान लिया इसको हमने। फिर बोला हुआ है इस पॉइंट से 20 मीटर अवे चलने पर, मतलब दूर चलने पर, 20 मीटर दूर चलते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। क्लियर है चीज़ें? तब बोला हुआ है कि जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है कैनाल की। तो कैनाल को हमने एक्स मान लिया है, टावर की हाइट को एच मान लिया है, ये हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए अब एंगल देख लेते क्या क्या दिया है। एक एंगल दिया है ए सी बी 60 डिग्री और दूसरा बन रहा है ए डी पी 30 डिग्री। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है ये तो हमने लिख लिया है। अब हम लगाते हैं ट्राइंगल। तो देखो सबसे फर्स्ट ट्राइंगल हम लगाते हैं छोटा वाला ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं हम। ट्राइंगल लगाएंगे इसमें tan थीटा वाला, तो थीटा के प्लेस पे हो जाएगा 60, क्योंकि 60 एंगल बन रहा है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, बेस है बी सी। क्लियर है? चलिए तो मान रखते हैं सभी का हम। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन डायग्राम में? एच, और बी सी कितना दिया हुआ है? एक्स। और जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ साइड में लिखोगे tan 60 = √3। तो एच की इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ जाएगा एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 गुणा, ये आ गया एच की वैल्यू। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें अपन। tan 60 लगा दिया है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। ये ए बी डी पे, तो ट्राइंगल ए बी डी। अब इसको लेकर चलते हैं। तो tan, अब कौन सा एंगल बन रहा है? 30। तो tan 30 = कितना हो जाएगा? फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? फिर से दिखा डायग्राम में ए बी, और बेस कितना हो जाएगा अब? बी डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है एच, और बी डी अब टोटल हो जाएगा 20 से लेकर यहाँ तक का कितना है? 20 + x। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 20 + x का 1 से होगा तो 20 + x ही आएगा। √3 का h से होगा तो √3h। अब इस h की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये लिखिए हमारे पास। तो पुट करते हैं 20 + x, ये √3 × √3x। तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ये प्लस पर इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस पे आ जाएगा, = 20। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 20। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 / 2 कितना आ जाएगा? 10। तो x = आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर में दिया तो मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। तो h = कितना हमारे पास? √3x। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h = हो जाएगा 10√3, ये आ गया मीटर में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की ऊंचाई। और ये जो हमको फाइंड करना था तो ये क्या होगी? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कैनाल, या फिर डिस्टेंस की जगह पे हम बोल सकते हैं विड्थ। ठीक है, एक आंसर ये हुआ, एक ये हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम में ऊपर।
लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज़ 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया है जिसकी हाइट दिया 7 मीटर। तो हम मान लेके चलते हैं ये एक बिल्डिंग हो गया जिसकी हाइट दिया है आपको 7 मीटर और इसके सामने ही एक टावर लगा हुआ है, ये टावर हो गया। ठीक है, अभी टावर की हाइट हमको नहीं दी है तो इस टावर की हाइट हमको फाइंड करनी पड़ेगी। इस टावर की हाइट को हम क्या एज्यूम कर लें, एच एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एच, ये हो गया टोटल एच हाइट ऑफ द टावर। लेकिन जितना ये 7 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, 7 होगा। तो ये हो गया हमारे पास 7। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल एच है तो एच माइनस 7, तो ये जाएगा एच माइनस 7। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब देखें क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है उसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। टावर की बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल बन रहा है कितने डिग्री, आपका यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री और फुट पे एंगल बन रहा है ये, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया हुआ, नाम दे देते हैं इसका अपन ए बी सी डी ई। तो ई डी दिया हुआ है और इसके अपोजिट साइड कौन सा हो गया, बी सी। तो ये बी सी दोनों किसके इक्वल है, 7 मीटर के इक्वल है। एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है ए ई बी कितना 60 और दूसरा दिया है बी ई सी 45 डिग्री। क्लियर है चीज़ें, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लगाते हैं ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक भवन दिया हुआ, हिंदी बता देता हूँ। एक भवन दिया है, उसके सामने एक टावर था। भवन के ऊपरी भाग से टावर के ऊपरी भाग में एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का और वहीं से अवनमन कोण बन रहा है नीचे की तरफ 45 अंश का। तब बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये हो गया। तो ट्राइंगल लगा दिया हमने, कौन सा वाला लगा देते हैं, बी सी ई लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 10 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये वाला 7, आधार कितना हो जाएगा ये x। 10 45 1 होता है तो 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। आ गया इतना। चलिए अब ऊपर की तरफ करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लगाते हैं इसको अपन ए बी ई, मतलब डायग्राम में देखो ए बी ई। तो ये ए बी हो जाएगा लंब मतलब परपेंडिकुलर और बी ई हो जाएगा आधार मतलब बेस। तो ए बी ई फिर से लगेगा 10। अब एंगल वहाँ देखो कितना बन रहा है 60, तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा देखो ऊपर से ए बी और बेस कितना हो जाएगा बी ई। ठीक है, तो 10 60 ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 7 माइनस एच है ना, और एच माइनस 7 और बी कितना हो जाएगा, ये बेस एक्स है तो ये आ गया एक्स। 10 60 की वैल्यू √3, ये हो जाएगा एच माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 आई, तो ये 7 आ गया। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ जाएगा 7 इज इक्वल टू एच माइनस 7। एच को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो 7 √3 प्लस हो जाएगा 7, तो √7 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या √3 + 1। यहाँ से आ गया ये एच, ये आ गया मीटर में ये आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट अगर आता है तो हमको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शेप आर 30 and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side on the lighthouse find the distance between the two shape। तो क्या बोला हुआ है, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दिया हुआ है एक समुद्र में, और एक समुद्र के एक ही साइड में उसके अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 अंश का और एक 45 अंश का कोण बन रहा है। दोनों शिप अगर एक दूसरे के पीछे हैं तब उन दोनों शिप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया लाइट हाउस जिसकी हाइट आपको दिया है 75 मीटर। किधर है चीज़ें, ये सी लेवल हो गया। अब इस सी लेवल से दो शिप है, एक शिप ये हो गई एक शिप ये हो गई मान के चलो।
तो इन दोनों शेप में जो एंगल बन रहा है, तो पहले एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरा बन रहा है 45 डिग्री। दोनों शेप के बीच की दूरी नहीं मालूम है, तो हम क्या मान लें x, और यही हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया A B C, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, तो इसको नाम देते थे Q। तो जो कोण यहाँ 30 अंश का बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा 30 अंश का, यहाँ 45 अंश का बन रहा है, तो इस भुजा से मिलते हुए, इस साइड से मिलते हुए 45 अंश का यहाँ भी बनेगा। आगे समझ में डायग्राम। चलिए, इसको हमें मालूम नहीं क्या मान दिया है, तो हम इसको y मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस वाई। चलो, तो सबसे पहले हमको गिवन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। चलिए, तो गिवन हमको दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ लाइट हाउस मतलब बिजली घर का हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है AB 75 मीटर। एंगल दिया हुआ है सबसे पहले A, इसका नाम नहीं दिया है, इसको D बोल देते हैं, तो ADB 45, और दूसरा दिया है ACB 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन शिप, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ट्रायंगल लगाते हैं हम ABD में। ठीक है, फिर लगाएंगे tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के प्लेस पे देखें कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 7 5 75, और बेस कितना हो गया y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 75 अपॉन y, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 75 मीटर। समझ में आ गए। चलिए, दूसरा ट्रायंगल हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल कितना हो जाएगा फिर ABC, लगाओ इसे फिर से ट्रायंगल, एंगल बन रहा है 30, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 75। अब बेस B से लेकर C तक पूरा होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, ये 75, और x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3। तो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 75, तो पुट कर देते हैं 75, यहाँ 75√3 ट्रांसफर करो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये आ गया आंसर। समझ में आ गया, हमको x ही निकाला था, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। क्लियर है चीज़ें। अब आंसर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक में दिया है, और आपको कोर्स डायग्राम भी गिवन है इसका। बोला है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2। मतलब एक लड़की है जिसकी हाइट दी है आपको 1.2 मीटर, और एक बलून है जिसकी हाइट दी है 88.2 मीटर, उसको वो देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो लड़की के द्वारा जो बनने वाला एंगल है उसकी आँखों में और बलून के बीच में वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, कुछ समय बाद वो एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, तो उस बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो देखना है। तो पहले बलून हम मान के चलते यहाँ पर है, और वो यहाँ से ट्रेवल करके बलून यहाँ आ गया, और लड़की की हाइट ये है कितनी 1.2 मीटर। तो लड़की यहाँ से देख रही है, तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री, फिर वो यहाँ से चल के थोड़ा दूर गया तो कितना बन गया उसका 30 डिग्री हो गया एंगल। टोटल हाइट ये कितनी दी 88.2, लेकिन गर्ल्स की हाइट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकालना है, AF दिया है हमारे पास, देखो AF हमको गिवन है 88.2 मीटर। हमको क्या चाहिए है, ये AB चाहिए है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगा हम कहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ गर्ल्स की आँख होगी, लड़की की जो आँख होगी तो लड़की के ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मेज़र करेंगे इतना वाला, तो इतना नाप लेंगे हम। तो AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस AF में से माइनस कर देंगे हम BF। तो AF 88.2 है, इसे माइनस कर देंगे 1.2,
कितना बचेगा 87 मीटर। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए बी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन सबसे पहले बात करें अपन हाइट ऑफ जो बैलून दिया हुआ है ना, उस बैलून की हाइट दी है, कितनी दी है 88.2 मीटर। क्लियर चीज़ें। फिर दिया हुआ हमको हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। क्लियर है चीज़ें। ये हो गया, किसके इक्वल रहेगा ये बी एफ के इक्वल। अब एंगल दिया हुआ सबसे पहले दिया है ए डी बी 30 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है सी डी ई। सी डी ई भी बोल सकते हो, सी डी बी भी बोल सकते हो आप, 60 डिग्री। ठीक है। चलिए तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, बैलून कितना कवर कर रहा है, मतलब ई बी फाइंड करना है, मतलब ये वाई फाइंड करना है। लगाओ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लगाएं किस पे, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ये लगाएंगे टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना दिया है 10, 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अभी ये ए बी, और ए बी हम निकाल चुके कितना 87, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है टोटल एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको, 1/√3 इजिकल टू ये 87 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई इजिकल टू हो गया 87√3। इतना समझ में आ गया। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं। चलिए सेकंड ट्राइंगल लगाते हैं हम फिर से डायग्राम में, देखो सी ई डी में। तो क्या जाएगा सी ई डी। तो यहाँ लगाते हैं हम 10 60। तो 10 60 में देखो सी ई हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ई डी हो जाएगा आपका बेस, है ना। तो सी ई अपॉन डी ई। तो सी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो जो वैल्यू इसकी थी ए बी की वही वैल्यू सी ई की होगी, मतलब सी ई और ए बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए तो सी ई कितना हो गया हमारे पास 87। ठीक है। और सी ई की बात करें हम, डी ई की बात करें तो डी ई कितना हो गया हमारे पास एक्स। 1060 होता है √3 और ये 87 बाय एक्स। तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 87 डिवाइड बाई √3। √3 का हम कर देते हैं रेशनलाइज, तो √3 डिवाइड बाई √3। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 87√3 डिवाइड बाई 3। कट करो, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27। तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 29√3। आगे एक्स की वैल्यू उठा के एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 29√3 प्लस वाई इजिकल टू 87√3। तो वाई यही रहने देते हैं, 87√3 माइनस हो जाएगा 29√3। तो √3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 माइनस 29 इजिकल टू वाई। तो सॉल्व करो इसको, तो वाई इजिकल टू हो जाएगा √3। 87 से 29 माइनस करो तो ये हो जाएगा 17, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है। यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 5, 58। मतलब आंसर आएगा 58√3। ये आ गई वाई की वैल्यू। इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है डायग्राम में आप देख सकते हैं सामने, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower of the point. तो बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, उस टावर से टॉप से किसी पॉइंट पर देखते हैं ग्राउंड पे, तो वहाँ पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड के बाद वो जब वो किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तब टॉप से देखने पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तब उस पॉइंट से उसको बिल्डिंग के बेस पर पहुंचने के लिए या फुट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना था। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x। टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा 6 + x। इसकी हाइट मान लेते हैं हम h। तो नाम हो जाएगा ये A B C
डी। अब ये टॉप से देख रहे हैं मतलब कहाँ बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे बेस ले लो इसका क्यू। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये इन दोनों से मिलकर बनने से एंगल कितना हो जाएगा 30, और इन दोनों से मिलकर कितना हो जाएगा एंगल 60। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन क्या है, फर्स्ट हमारे पास एंगल ही गिवन है ना। तो एंगल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होंगे हमारे पास क्यू ए डी इज इक्वल टू ए डी बी। देखो एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है, कितने डिग्री 30 डिग्री। और सेकेंड बन रहा है हमारे पास क्यू ए सी और फिर ए सी बी 60 डिग्री। क्लियर है चीज़ें, ये बन गए। अब आपको दिया है डिस्टेंस कितना सी डी 6 मीटर, ये सॉरी 6 सेकेंड दिया टाइम ना, डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर टाइम। ठीक है, टाइम दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए तब हम लगाते हैं एंगल या ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे बनेगा 10, ये परपेंडिकुलर और बी सी हो जाएगा बेस, तो एच अपॉन एक्स 1060 एच अपॉन एक्स 1060 √3 होता है एच अपॉन एक्स, तो एच इजकल टू हो जाएगा √3 एक्स। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड ट्राइंगल लगाते हैं। अब ए बी डी लगाते हैं, ए बी डी तो क्या हो जाएगा, अब एंगल कितना बना 30, 1030 इजकल टू हो जाएगा एच अपॉन मतलब बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस पूरा हो जाएगा अभी वाला कितना है 6 + x, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो गई √3, ये सॉरी 1030 है यहाँ पे ना, 1030 हो जाएगा 1/√3 और ये h अपॉन 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 6 + x इजकल टू हो जाएगा √3 h, तो 6 + x का मल्टीप्लाई √3 का h में, h की वैल्यू पुट करते ही यहाँ से, तो 6 + x इजकल टू √3 इंटू √3 x, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। ये प्लस प्लस का ट्रांसफर करते माइनस आ जाएगा, इक्वल में बचेगा 6, माइनस कर दो तो ये 2x इजकल टू हो जाएगा 6, तो यहाँ पे x इजकल टू हो जाएगा 6/2, क्लियर है 6/2, तो 2 3 से हो जाएगा ये 6, तो x की वैल्यू जाएगी 3 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया हमारे पास बी सी। समझ में आ गया, ये आंसर बन जाएगा सभी से। कोई भी प्रॉब्लम होती तो हमको कमेंट करके बता दीजिए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक टावर दिया हुआ है हमारे पास, तो हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं साथ में। एक डायग्राम दिया है, इसके बेस पर एक 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना 4 मीटर के डिस्टेंस पर बोला हुआ है एक, और एक बोला है 9 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये हो गया 9 मीटर का डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं जहाँ से एंगल बन रहे हैं आपके। कितने एंगल बन रहे हैं हमको ये नहीं मालूम, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इज़ द सेम हाइट विद द एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें मालूम है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये होगा ए बी सी डी। इसकी हाइट नहीं मालूम, इसको हम मान लेते हैं एच। ठीक है, एच मान लिया इसको हमने। तो हमको इसको प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, मतलब ये एच जो है ये 6 मीटर आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलो तो गिवन डिस्टेंस फर्स्ट दिया हुआ है हमको बी सी 4 मीटर और दूसरा हमने मान लिया बी डी 9 मीटर। दोनों में एंगल लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल लगाते हैं हम किस में, ए बी सी में। तो कौन सा लगेगा tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर h है, बेस कितना है 4, ये 6 मीटर है, ये फाइंड करना है। ठीक है, प्रूफ करना है हमको। तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, ये इक्वेशन 1 दे देते हैं क्योंकि एंगल हमको गिवन नहीं है। चलिए सेकंड हम सॉल्व करते हैं इसी ट्राइंगल में, ए बी डी।
ABD। तो यहाँ पे अब एंगल कितना बनना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा h और बेस कितना हो जाएगा अब 9। तो tan 90 माइनस थीटा ये हमने पढ़ा हुआ है, cot थीटा होता है h अपॉन 9 इक्वेशन 2, दोनों का करो मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इजिकल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। tan और cot दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों के कटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, तो यहाँ चला जाएगा 36, ये हो जाएगा h स्क्वायर, h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 मीटर। ये हो गया प्रूव। यही करना था, मतलब क्या निकालना था हाइट ऑफ द टावर। ये आ गया हाइट ऑफ द टावर, दिख गया आपको हाइट ऑफ द टावर एज इजिकल टू 6 मीटर। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है, समाप्त होता है। अब नए चैप्टर आपके लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नया चैप्टर आपको नई वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। तो नया चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल पर वीडियो पोस्ट करता रहूँगा मैं आपके लिए, आप उसे पढ़ते रहिए और लोगों को आप शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए इसको कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कई तरह चीज़ें सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।